आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत की। इसके बाद दोनों लीडर्स ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने अमेरिकी दौरे पर सबसे पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, फिर एनएसए माइक वाल्ट्ज, टेस्ला चीफ इलॉन मस्क और भारतीय मूल के उद्योगपति विवेक रामास्वामी से मिले। केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने पद से इस्तीफा दिया था। मणिपुर में 3 मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस वजह से बीरेन्द्र सिंह पर इस्तीफे का दबाव था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। केंद्र सरकार का दावा है कि नया बिल कानून को आसान और आम लोगों के समझने लायक बनाएगा। नए बिल में टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। इसमें 23 चैप्टर और 536 धाराएं हैं। मौजूदा एक्ट में 298 धाराएं और 14 शेड्यूल हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश हुई, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में राहुल गांधी और केजरीवाल से मुलाकात की। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं? क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है? ये पूछने का आज वक्त आ गया है और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से दिल्ली में भारत टेक्स 2025 का आयोजन होगा। 17 फरवरी तक चलने वाले इवेंट में 110 देशों के 6000 से ज्यादा खरीदार आएंगे। जर्मनी के म्यूनिख में सिक्योरिटी समिट की शुरुआत होगी। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई वर्ल्ड लीडर शामिल होंगे। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कुमारा जयकोडी ने दावा किया है कि एक बंदर ने ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन से छेड़छाड़ की, जिससे पूरे श्रीलंका में बिजली गुल हो गई। देश में रविवार से ही बिजली गुल है। इंजीनियर्स की कोशिश से कुछ इलाकों में बिजली बहाल हुई, लेकिन 20 से 30 लाख घर बिजली संकट की चपेट में है। सेंसेक्स 32 पॉइंट्स घटकर 76,138 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 13 पॉइंट्स घटकर 23,031 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 14 फरवरी 1628 यानी आज ही के दिन शाहजहां भारतीय मुगल साम्राज्य के 5वें शासक बने थे। 1627 में जहांगीर की मौत के बाद उन्होंने तख्त संभाला। शाहजहां ने तीसरी पत्नी मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। इसमें फारस, तुर्की और भारत के करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। 22 जनवरी 1666 को आगरा में शाहजहां की मौत हो गई। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।